हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो है संडे के दिन का, यानी कि उस दिन माघ पूर्णिमा था। तो मैं जल्दी उठ करके सुबह जल्दी उठ गई थी। बच्चों की तो छुट्टी थी, अभी सब लोग सो रहे। राधिका जगी है, वो अपना पढ़ाई कर रही है और दिव्यांशु तो एक बार जग करके और फिर से सो गया। मतलब जग करके थोड़ा सा पढ़ाई किया और इधर उधर घूम करके फिर से सो गया है। तो मैं उसको जगा नहीं रही हूँ, सोने दे रही हूँ। और इसके पापा भी उधर ही लेटे हुए और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। घर का सारा काम हो गया ख़त्म। उन सब का मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना फ़ोन पे मैं भजन चला करके छोड़ देती हूँ सुबह, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं क्या की उठी, सुबह झाड़ू पोछा पूरे घर में सब हो गया। मैं नहा ली, नहा धो करके आ गई हूँ। अब थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद करूँगी पूजा। और आप लोग अपने मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अपना हाल चाल और मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा। और वीडियो में कहीं कुछ भी कमी दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज ना मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था लाइनर और मस्करा वगैरह लगाने का, तो मैं लगा ली। और कहीं जाना भी है तो बने रहिए अभी ब्लॉग में। आज मैं अभी थोड़ा सा तैयार होने के बाद देख रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ। और मैं राधिका से पूछ रही थी कि राधिका मैं थोड़ी सी पतली हुई हूँ कि नहीं। मैं हमेशा पूछते रह रही हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है ना वो खाना पीना बंद कर दी हूँ इस वजह से। और अभी मैं पूजा करने के बाद में किचन में आ गई हूँ। नहा करके पहले मैं दाल चढ़ा दी थी और फिर चली गई थी पूजा करने और फिर मंदिर भी चली गई थी। तब तक ये दाल जो है वो बन गया है। और हस्बैंड जी को बोल करके गई थी और आलू और गोभी का भुजिया काटने के लिए, तो वो भुजिया काट दी और भुजिया बहुत सारा काट दी है। गलती मेरी ही है, मुझे ना निकाल करके देख कर जाना चाहिए था कि हाँ इतना ही काटना है, तो उनको थोड़ी ना उतना समझ में आएगा। तो ज़्यादा ही भुजिया कट गया है, तो कोई बात ना, बच्चे हैं खा ही लेंगे। और अभी राधिका मुझे समझा रही थी भुजिया बनाने के लिए कि कढ़ाई गर्म हो गया, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि भुजिया जब बनाते हैं ना तो कढ़ाई को खूब अच्छे से गर्म करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगा। और अभी राधिका को बोल रही हूँ थोड़ा सा आटा गूँथने के लिए। और दिव्यांशु जग करके आ गए हैं और ये देखिए कितना बड़ा हो गया ना। और दाल में छौंका लगाने के लिए लहसुन वगैरह भी छील करके रख ले रही हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ। कोशिश की थी कि 10 बजे तक निकल जाऊँगी घर से, मगर नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ में घर का काम होता है। अब ये चीज़ होता है ना कि हम हर चीज़ ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, घर भी गंदा नहीं छोड़ कर जा सकते कहीं, और बिना खाना बनाए भी नहीं जा सकते कहीं, क्योंकि बच्चे हैं फिर सारा दिन खाएंगे क्या, है कि नहीं। तो इसीलिए सारा काम की, फिर खाना भी बनाई सबके लिए। तो मैं सोची कि दाल चावल और भुजिया बना देती हूँ, जल्दी बन भी जाएगा, नहीं तो रोटी वोटी बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए मैं दाल चावल और आलू गोभी का भुजिया ही बना दे रही हूँ। और मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। दाल चावल इन लोगों को दोनों तीनों टाइम भी मिलते रहे तो ये लोग खा लेते हैं। दाल चावल बहुत पसंद है, तो इसीलिए। और भुजिया तो इसलिए बना रही हूँ कि जहाँ जाऊँगी वहाँ भी ले करके जाऊँगी, तो सूखा सूखा भी सही रहता है। सब्जी थोड़ा ना कहीं ले करके जाने में भी अजीब जैसा लगता है। और फिर ना गोभी का सब्जी खा करके बीच में मैं कोफ्ते तो बनाई थी एक दिन, तो बार बार कोफ्ते तो बन नहीं सकते। कोफ्ते बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और मटेरियल भी ज़्यादा लगता है। अभी वही दाल फ्राई करने के लिए लहसुन और सिंपल लहसुन जीरा और हींग से छौंका लगा दूंगी। और भुजिया भी इधर बन रहा है। देखिए कितना सारा भुजिया काट दिए। गोभी में पहले ही डाल दी थी कढ़ाई में, गोभी फ्राई हो चुका है। अभी आलू डाली हूँ। मैं भी ना पता नहीं क्या कभी कभी बोल देती हूँ, गड़बड़ा जाती हूँ गाइस। तो अभी आलू डालने के बाद देखिए एकदम कढ़ाई में जो भुजिया है वो भर चुका है। चलाने में भी दिक्कत हो रहा था, मैं कैसे कैसे करके भुजिया बनाई थी। और पता है ज़्यादा होने के कारण भुजिया भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। कम रहता है ना तो खूब अच्छे से बन जाता है, यानी कि अच्छे से इसको भूनने में आता है तो अच्छे से बन जाता है। और ज़्यादा था कढ़ाई में तो अच्छे से चलाने में नहीं बन रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा जो भुजिया है वो चिपक भी गया है। और दाल जो है मैं फ्राई कर दी हूँ, तो इसी कुकर में मैं चढ़ा दूँगी चावल धो करके।
और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो सब तो बिस्तर पे ही लेटे थे, अभी सब लोग उठ गए हैं तो मैं बिस्तर भी झाड़ कर सेट करके जाऊँगी। झाड़ूंगी नहीं इसको पूरा हटा कर, क्योंकि रात में ही झाड़ी थी तो फिर शाम तक गंदा हो जाएगा, तो शाम में ही झाड़ लूँगी क्योंकि टाइम मेरे पास अभी कम है। तो इसको बस थोड़ा सा सेट कर दूँगी और कंबल जो है उसको फोल्ड करके अच्छे से मतलब तह लगा करके रख दूँगी ताकि ऐसे बिखरा हुआ ना रहे। और भुंजिया जो है वो बन चुका है, तो अभी मैं थोड़ा सा पूड़ी भी बनाऊंगी। पता है हम लोग जा रहे हैं वहीं जहाँ प्लॉट पे काम लगा हुआ है ना, वहीं पे। वो पता है गाइस, यहाँ ना मतलब 4-5 दिन से काम बंद हो गया है, अभी काम नहीं हो रहा है, तो बहुत टेंशन चल रहा है घर में, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। और अभी मैं जा कर के आप लोगों को दिखाऊँगी कितना काम हुआ है और कहाँ तक काम होकर के रुक गया है। किसी ने कोई ना कोई प्रॉब्लम जो बाधा है ना वो आते रहती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कई बाधाएं आती है, होता है ना। जब कोई ख़राब काम करिए तो कोई बाधा नहीं आता है, तो वही अच्छा काम हो रहा है तो रुकावट बाधा आएगा ही। मगर आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और भगवान साथ देंगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। मगर अभी जो है सो काम रुका पड़ा है, काम नहीं हो रहा है, पैसे की प्रॉब्लम से सारा काम ठप पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। और वही संडे है, मैं तो डेली जा नहीं पाती हूँ, तो संडे को ही मैं सोची कि मैं भी चली जाती हूँ, देख लेती हूँ कितना क्या है और आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो हस्बैंड जी तो बीच में कई बार जाते हैं, वो तो लगातार ही उधर जा रहे थे, कई दिनों से उनकी छुट्टी भी हो गई है। वही है, दोनों तरफ से ही नुकसान हो रहा है, मतलब ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं तो फिर पैसे नहीं बनेंगे और घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी ना मैं अपने लिए ले जाने के लिए, अपने और हस्बैंड जी के लिए खाना पैक कर ली हूँ, पूड़ी और भुजिया। और बच्चों को नहीं लेकर के जाऊंगी क्योंकि दूर है, फिर काफ़ी ज़्यादा किराया भी लग जाता है और दूर है। राधिका को उल्टी होने लगती है गाड़ी पे, बच्चे थक भी जाते हैं, तबीयत भी वैसे ही हो जाता है और किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है अप डाउन करने में। तो इसीलिए मैं बच्चों को समझा करके घर ही पे रखूँगी। और अभी मैं फटाफट से अपने लिए और शर्मा जी के लिए खाना निकाल लेती हूँ, उनको भी दे दूँगी, खा लेंगे ये थोड़ा थोड़ा। मैं तो थोड़ा सा ही खा करके जाऊँगी क्योंकि मुझे भी ना रास्ते में गाड़ी पे तबीयत ख़राब हो जाती है। और पूड़ी जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाई थी ताकि बच्चे भी 2-2 3-3 पूड़ी खा ले, नाश्ता हो जाए। और अभी पता है खाना पीना सब हो गया, बस जाने की ही तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं गाँव जा रही हूँ, लग रहा है ना। उस दिन भी जिस दिन भूमि पूजन हुआ था तो सारा सामान सेट करके जाने में लग रहा था कि जैसे गाँव जा रहे हैं, बैग थैला ले करके। और आज भी वैसे ही लग रहा है। शॉल में ले गई थी और टोपा भी ले गई थी क्योंकि अंदर कमरे में तो ठंडी नहीं लग रही थी, मगर उधर से लौटने में शाम हो जाता। मगर फिर हम लोग जल्दी ही आ गए थे क्योंकि काम लगा हुआ था ही नहीं, तो वहाँ रुक करके करते क्या, वही बात हो जाती है। फालतू में रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी रुके थे काफ़ी देर तक, कम से कम 3-4 घंटे वहाँ रुके, सब जगह देखे, सेट किए सामान। इधर तो सीमेंट वगैरह सब ऐसे ही हो गया था। और ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ काम हो रहा है। और देखिए इतना ही काम हो करके रुक गया है, अभी काम नहीं चल रहा है, कई दिनों से काम बंद है। तो बस ये जो इतना है वही देख सकते हैं आप, इतना ही पे काम रुका पड़ा है अभी। अब देखते हैं, पता न कब इससे आगे काम बढ़ेगा। जो भी होगा आप लोगों को मैं अपडेट देते रहूँगी। मैं जब भी जाऊँगी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी ताकि आप लोग भी देख सकें और जुड़े रहें मेरे लाइफ स्टाइल से, मेरे ब्लॉग से। और अभी बगल वाला भी प्लॉट खाली है, वो दूसरे का है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी जो पड़ोसी हैं हमारे, उन्हीं से बात कर रहे हैं कुछ, वही घर के बारे में ही। और मिस्त्री भी हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं गाइस, क्या बताऊँ मैं। घर बनाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वही हम लोग झेल रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। जब घर बनवा रहे हैं तो दिक्कत तो होगा ही, मगर पता ना, देखते हैं नसीब में मेरा घर कब होगा है कि नहीं, भगवान जाने। और अभी यहीं पे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि यहीं पे खेत में मूली ये सब लगाया हुआ है। तो यही मैं और ये आए थे दोनों, क्योंकि यहाँ का मूली ना काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो मैं बोली कि 2 किलो मूली ले लेते हैं, भुजिया बनाने का और कच्चा खाने का भी मतलब अच्छा लगता है। और थोड़ा फिर मैं देखिए आगे जा कर के तो पालक भी लगाया होता, मैं पालक भी 2 गड्डी में ली थी। और अच्छे ताज़े सब्जियाँ मिल गई यहाँ पे। और ये देखिए, बोलते हैं कि मेहनत मेहनत तो किसान करते हैं फ्रेंड्स, है कि नहीं। धरती में से अन्न उगा देना और हम तक पहुंचा देना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है।
ये लोग ना बरसात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंडी देखते हैं, अपना जो है काम करके सब्जी उगाते हैं, फिर उसको तोड़ करके मार्केट में ले जा करके बेचना। मार्केट में कितना दाम मिल जाता है, मतलब यही है। अब क्या मैं बोलूँ, इधर देखिए धनिया लगाया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि किसान को मेहनत करना पड़ता है। बाकी आप लोग बताइएगा क्या है आपका राय। और ये काफ़ी बहुत बड़ा खेत है, मतलब बहुत बड़ा खेत है, इसी में गोभी भी लगाया हुआ है, मेथी भी लगाया हुआ है पूरा। और उधर से भी जाने का रास्ता है, मगर ये उल्टे रास्ते से आ गए थे और मुझे भी लेकर आ गए थे। और ये देखिए धनिया कितना अच्छा अच्छा है। तो गाइस ये देखिए मैं ले आई थी। तो बाय गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।